जय हिंद एंड वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज से जो है हम लोग अपना इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर नंबर 1 कवर करने जा रहे हैं, जो है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के ऊपर कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यही बारे में हमें आज समझना है। हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का और दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, इसको भी आज के इस टॉपिक में हमें समझना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कुछ नहीं कवर करने वाले, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भैया इंपॉर्टेंट मतलब कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो आपका टर्म इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है या कह लीजिए शब्द आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, इसे पहली बार के हेविट और एप्के हेयर के द्वारा उनके एक वर्क में मैन एंड इन्वायरमेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में यूज किया गया था। ठीक है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि द मेन नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी टुडे आर अ डीपर फ्यूजन ऑफ आइडियाज एंड रिजल्ट फ्रॉम द लाइफ साइंसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब हम समझते हैं। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की जो बुक है ज्यादातर या तो भैया आपने ऑप्शनल वगैरह ले रखा हो, वो भी ज्यादातर नहीं पढ़ते। मेनली क्या है कि आप बीए मास्टर्स वगैरह कर रहे हो, वही स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो होता क्या है, पहले दिन हम क्लास करने जाते हैं, सर से पूछते हैं सर कोई हमें किताब बता दीजिए बढ़िया इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। प्रोफेसर क्या है, सीधे बता देते हैं बेटा सविंदर सिंह की जो किताब है वो ले लो, बहुत बढ़िया किताब है। तो हम एक्साइटमेंट में रहते हैं भैया, नया नया कॉलेज रहता है, जाते हैं किताब खरीद के लाते हैं। किताब जब भी आता है तो पन्ना खोलने की चुलमची रहती है। तो क्या करते हैं, किताब आई, पेज खोल के पढ़ना चालू करते हैं। आप जब पढ़ना चालू करते हैं, पहला शब्द यही आपको मिलता है, आप देखिएगा कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो टर्म है, ठीक है ये समझ गया। अब फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तुरंत आप ये लाइन आ जाती है कि मेन नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी टुडे आर डीपर फ्यूजन। बस यहीं पे क्या है, अरे भैया ई का लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद एक और इसमें अभी एक खतरनाक लाइन आती है, डिफिनीशन। ठीक है, चलो ये डिफिनीशन समझते हैं, डिफिनीशन पढ़ते जाते हैं। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ठीक, अच्छा ब्रांच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इकोसिस्टम है, अच्छा म्यूचुअल इंटरप्रेट। इसके बाद भैया वहीं पे क्या है, कहानी खत्म हो जाती है। जो पूरी एक्साइटमेंट होती है वो उधर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद भैया किताब जो है वहीं की धरी रह जाती है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ये कोर्स जो है बनाया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो इस लाइन का पहला करने का मतलब ये है कि देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है, डीपर मतलब बहुत गहराई से। ठीक, फ्यूजन मतलब क्या कि किसी चीज को कंबाइन करना। तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का ये कहना था कि आज के समय में जो पहले के मेथड होते थे, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी के मेथड होते थे, यानी केवल हम क्या है लैंड के बारे में पढ़ते थे, उसके फीचर के बारे में पढ़ते थे, बस खत्म वहीं पे जियोग्राफिकल नॉलेज थी। लेकिन इनका ये कहना था कि आज के समय में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को अगर हमें पढ़ना है तो हमें जो जियोग्राफिकल नॉलेज है हमारी, उसको कंबाइन करके, उसको फ्यूजन करके, हमें जो भी इकोलॉजिकल हो गए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गए, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड हो गए, इन सबको कंबाइन करके ही क्या है आज के समय में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हमें पढ़ना चाहिए, और तभी हमें क्या है समझ सकते हैं। इस लाइन का ये कहना था। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो देखिए डिफिनीशन एक्चुअली मैंने इसी को क्या है ब्रेक डाउन कर दिया, जो डिफिनीशन आपका आखिरी में दिया हुआ है। तो आपने ट्राई किया होगा, मुझे लगता है अगर आपकी एक्साइटमेंट रही होगी तो ये पढ़ने का, तब समझ में नहीं आया हो। लेकिन जब हम इस डिफिनेशन को समझ लेंगे सिंपल भाषा में, तब आप एक बार और डिफिनेशन पढ़ने का प्रयास करिएगा, तो देखिए कितना मजा आएगा किताब आपको ये पढ़ने में। ठीक है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बुक है ना, जब आप हमारे लेक्चर देख लिया करो तभी जो है इस बुक के चैप्टर टच किया करो। उससे पहले पढ़ने जाओगे तो भैया हो सकता है जो बहुत होनहार छात्र हो उनको समझ में आ जाए, पर जैसे हमारे जैसे छात्र थे उनको समझने में मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में भी डिफाइंड है, यानी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट यानी ज्योग्राफी जो कि क्या करता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम और उनके बारे में पढ़ता है। उनके जो कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट कहा जाए, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम क्या हो गया, आपके बायोटिक कंपोनेंट हो गए, आपके ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी बायोटिक कहा जाए मतलब जीव जंतु, यानी हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इंसान, ठीक, मतलब पेड़ पौधे, जानवर हो गए। ए बायोटिक मतलब कि आपके पहाड़ हो गए, चट्टाने हो गई।
तो इनके बारे में एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है और इनके बीच के रिलेशन को पढ़ा जाता है कि कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो वहीं आप लिखा है कि इट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन, कैसे बने हैं, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो भी आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी फिजिकल यानी इंसानों को भी, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गया। ठीक है, इसमें यह पढ़ा जाता है इट स्टडीज हाउ दिस कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है आपस में, कैसे, जैसे जाहिर सी बात है हम इंसान हो गए, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो उसी के बारे में इसमें पढ़ा जाता है कैसे इंटरकनेक्ट है, कैसे ये दोनों जो है एक दूसरे के इंटरडिपेंड होते हैं और कैसे इंटरेक्शन इनके बीच में होता है। यही जो है एनवायरमेंट ज्योग्राफी का मेन पॉइंट है यही। ठीक है, इसके अंदर ये भी पढ़ा जाता है कि कैसे आपके वेरियस नेचुरल प्रोसेस हो गए, ये क्या करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल कंपोनेंट से। जैसे ठीक है, जैसे नेचुरल प्रोसेस कहने मतलब क्या हो, जैसे आपकी एनर्जी फ्लो होगी, कैसे ये काम कर रही है। ठीक है, आखिर भैया नेचुरल चीजें हैं वो प्रोसेस ही ना उसका है, वाटर साइकिल होगी, सब क्या एक प्रोसेस है आपके। तो कैसे कनेक्ट करते हैं जिसको डिफरेंट इन्वायरमेंट कंपोनेंट से, इसके बारे में यहाँ जाना जाता है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी एग्जामिन्स हाउ इंटरेक्शन एमंग दीज कंपोनेंट लीड टू इन्वायरमेंट चेंज। अब भैया जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें क्या कुछ ना कुछ बदलाव आएगी, तो कैसे क्या होता है इनके इंटरेक्शन से, कैसे इन्वायरमेंटल चेंज आते हैं, कैसे आपका इंबैलेंस क्रिएट होता है, कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को जो है इन्हें दोनों कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है, यानी पहला स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, जब भी आपका स्पेशल शब्द जुड़े ना समझ जाइए ये क्या है, प्लेस टू प्लेस बदलाव की बात करता है, और टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, चेंजेस ओवर टाइम की बात करता है। तो हम क्या है इसमें भैया इवोल्यूशन पढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है पेड़ पौधे के, तो ये क्या है इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमिक मैन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, मीनिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ह्यूमंस हु यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। ठीक है, it talks about how human activities like industrialization, urbanization हो गया, ये जो आपका पूरा इकोसिस्टम है उसको बदलाव करते। इकोसिस्टम क्या हो गया, तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे सारे मतलब जो भी आपके कंपोनेंट्स वगैरह हो गए एक दूसरे से मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, वही क्या है आपका एक इकोसिस्टम कहलाता है। तो कैसे प्रोसेस क्या है, इसमें बदलाव लाते हैं, इससे पॉल्यूशन, रिसोर्स ये क्या है, यही आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। अब आइए, अब जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा ये किताब, अब आइए इस डिफिनेशन को हम समझते हैं, कितना मजा आएगा। सेम चीज वहीं लिखा है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या है। देखिए किताब पढ़ने का तरीका क्या है कि कई बार क्या है कुछ चीजें जो ऐसी दी रहती है कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ डिफिनेशन आपके ऐसे होते हैं जब हाई लेवल किताब पढ़ेंगे वो बहुत कठिन शब्द में दिए रहते हैं, या मतलब ऐसे दिए रहते हैं समझ में नहीं आता। उनको बेस्ट तरीका क्या है, आप उनको और छोटे छोटे पीसेस में क्या करिए, तोड़ लीजिए, छोटे छोटे शब्दों में तोड़ लीजिए, और तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए पहला लाइन क्या कर रहा है कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या है भैया, आपका ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। अच्छा, तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है। ये क्या करता है, विच यानी ये क्या करता है, तो ये आपकी जो नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम, मतलब हम ही तो हो गए, पेड़ पौधे जो हो गए, यही तो है नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम, जो आपके चट्टाने हो गई, इनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा जाता है, कंपोजिशन को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये कैसे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, कौन कौन से जो वेरियस प्रोसेस है ये लिंक करते हैं कंपोनेंट, उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, उनके इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, ये सब चीजें क्या है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिफिनीशन जो होगा अब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। तो देखिए स्कोप पहले मतलब क्या होता है, कई लोग हैं इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का सिंपल मतलब होता है, इससे मान लीजिए जब आप कोई कोर्स करने जाते हैं, जनरली यही सवाल रहता है ना भैया कि अगर मैं बीए कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, इसके बाद इसका स्कोप क्या है। अगर मैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी में कर रहा हूँ, ठीक है, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ, तो इसका स्कोप आगे क्या है, यानी कौन कौन से एरिया में इससे पढ़ के मैं जा सकता हूँ, इसका विस्तार क्या है। तो स्कोप का मतलब वही होता है, अगर किसी टॉपिक में इससे बात करें तो व्हाट टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन अ सब्जेक्ट एंड हाउ फार द सब्जेक्ट कवर डिफरेंट एरिया, यानी किन किन एरिया में करता है और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी को जो है भैया टोटल 9 मेजर सब फील्ड में डिवाइड किया गया है इस किताब के अंदर। पहला हो जाता है जियो की सिस्टम यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे बताया था क्या होता है, वे वही सिस्टम है, सिंपल भाषा में कहा जाए फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे सारे पार्ट जो हैं एक दूसरे के क्या है मिलजुल के काम करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं बात करूं
फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी एक सिस्टम। अभी सिस्टम के अंदर कौन आएंगे भैया? इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए, इंसान आ गए। ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम क्या होता है? जिस एरिया में, जिस सिस्टम के अंदर ये सब इंटरेक्ट करते हैं, अपने फिजिकल सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, वही क्या इकोसिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले जो सब फील्ड हो जाता है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, ये स्कोप हो जाता है, वो है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे कंपोनेंट इकोसिस्टम क्या है ये बात करते हैं, क्या टाइप है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तब समझते हैं। अब जब हम इस सब फील्ड को कवर कर लेते हैं, फिर आता है आपका दूसरा कि हमने ये तो समझ लिया भैया कि इकोसिस्टम क्या है। अब हम क्या समझते हैं कि इकोसिस्टम आपका काम कैसे करता है, ठीक है, हमने तो समझ लिया क्या है, अब काम कैसे करता है, यानी इकोसिस्टम फंक्शनिंग जो है सेकंड स्कोप हो जाता है, जिसके अंदर हम काम पढ़ते हैं कि काम कैसे करता है। तो सोर्सेस पैटर्न ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी के सर्कुलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन द इकोसिस्टम पढ़ते हैं, सब टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। अब हमने ये समझ लिया भैया कि क्या था, ठीक है, हाउ डज इट फंक्शन, कैसे काम करता है। फिर तीसरा आता है कि ये टेम्पोरल चेंजेस, मैंने क्या बताया था, टाइम के साथ, ठीक है, यानी अब टाइम व्हाट हाउ, अब हम बात करते हैं कि टाइम के साथ कैसे बदलाव आता है। तो थर्ड स्कोप हो जाता है टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंजेस, यानी इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें हम भैया टाइम के साथ बात करेंगे, यानी हम क्या करते हैं, इसमें इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, उसके हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक। अब हमने टाइम के साथ पढ़ लिया, तो भैया स्थानिक के साथ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ स्कोप जो हो जाता है वो होता है इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्पेस, यानी स्पेशियल चेंजेस, ठीक है, जिसमें हम क्या बात करते हैं कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है प्लांट एंड एनिमल के, ठीक है, इकोलॉजिकल वेरिएशन है ग्लोबल लेवल हम बात करते हैं, सब टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं। अब हमने स्थान पढ़ लिया, इकोसिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। अब जब ये भैया इतनी चीजें होंगी तो उससे क्या होगी, जो समस्या क्या उत्पन्न हो रही है वो पांचवा स्कोप हो जाता है, विच इंक्लूड दोज प्रॉब्लम विच आर कॉज्ड मेनली बाय एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक सिंपल मतलब कि इंसानों के द्वारा मैन मेड जो चीज आ गई वो इसके अंदर आ जाती है, पोजेसिस, ठीक है। तो इसके अंदर हम ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, समस्या अब हमने पढ़ लिया, तो अब इस समस्या के बाद कई जो आपके नुकसान इन्वायरमेंट की वजह से भैया आसपास जो नुकसान हमें पहुंचते हैं, ठीक है, जैसे डिजास्टर हो रहा है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि इसका सिक्स स्कोप हो जाता है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर, ठीक है। फिर हमने ये समझ लिया समस्या क्या है, यानी हमने क्या पढ़ लिया, क्या है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, टाइम के साथ हमने पढ़ लिया, स्पेस के साथ हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने प्रॉब्लम पढ़ लिया, क्या क्या डिजास्टर आ रहे हैं, क्या क्या तबाही आ रही है, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि इंसान क्या होता है, मतलब इंसान और इन्वायरमेंट के बीच में क्या कनेक्शन होता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो एनिमल्स, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़े भैया, मैन भी तो है आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड फिर पढ़ते हैं, जो कि आपका सेवंथ स्कोप हो जाता है, मैन एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस। दिस एक्सपेक्ट इंक्लूड मैन एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, कोस्टल प्रोसेस, रिवर प्रोसेस की हम बात करते हैं, पेरिग्लेशियल प्रोसेस, ये क्या है इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमने इंसान की जब बात आई भैया, तो इंसान के द्वारा जो चीजें की जा रही हैं, जैसे पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, डिग्रेडेशन जो किया जा रहा है एनवायरमेंट का, वो इसका 8 स्कोप हो जाता है। और आखिरी जो रहता है, अब जब हम भैया ये पढ़ लिया कि नुकसान हो रहा है, हमें हार्म पहुंच रहा है, तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, तो वो इसका क्या है, 9th स्कोप हो जाता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टोटल आपके 9 स्कोप हो गए, ठीक है। क्या कहता है एक बार रिपीट करिए, क्या था इकोसिस्टम, क्या था, दूसरा कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ क्या है, स्पेस के साथ क्या है, ठीक है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, ठीक है, फिर डिजास्टर क्या क्या है, फिर मैन इन्वायरमेंटल चेंज क्या क्या आ रहा है, ठीक है, फिर आपके मैनेज कैसे किया जा रहा है, पॉल्यूशन क्या है, ये इसके 9 स्कोप हो जाते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अगर कल को आपको एग्जाम में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, और इसके स्कोप के बारे में पूछ ले, तो आप ये कनेक्शन इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब हम समझते हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, ठीक है। वैसे ये चार्ट दिया रहता है किताब में, पर क्या है, हम चार्ट देख के स्किप मार देते हैं, ठीक है। जैसे रील आता है ना, रील को इधर कर दिया, नहीं पसंद आई, वैसे क्या करते हैं, इसको भी स्किप मार देते हैं, ठीक है। पर आज मैं आपको चार्ट के जरिए क्या करूंगा, समझाऊं, ताकि आप ऐसे चार्ट इस बुक के अंदर बहुत दे रखे हैं, ताकि आपको जैसे चार्ट दे रखे इसको पढ़ना कैसे ये समझ में आए। देखिए सेंटर में इसने क्या रखा है, बायोस्फीयर एबायोटिक, यानी एबायोटिक और बायोटिक चीज, यानी क्या है, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, जो भी इन्वायरमेंट की चीजें हो गई क्या है, यही तो है, ठीक है। अब
या तो आप इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, या तो इंसान आ रहे हैं या पेड़ पौधे आ रहे हैं, ठीक है, या आपकी क्या है फिजिकल सराउंडिंग आ रही है। जो फिजिकल चीजें होंगी उसको इसने क्या कर दिया भैया अर्थ साइंस में रख दिया, और जो में जो बायोलॉजिकल चीजें होंगी उसको बायोलॉजिकल साइंस में रख दिया। पहले ये क्लियर है। तो अर्थ साइंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगी, आपकी जियोलॉजी आ जाती है, आपकी एटमॉस्फेरिक साइंस आ जाती है, ये भी पढ़ते हैं ना भैया, जियोफिजिक्स आ जाती है। तो ये सब क्या है, दी सब्जेक्ट स्टडी लैंडफॉर्म रॉक के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं, वेदर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे जो ये एबायोटिक चीज है इसी के बारे में तो नॉलेज प्रदान करते हैं। तो दैट्स हाउ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू दीज अर्थ साइंस के जो सब्जेक्ट है उससे। अब हम बायोलॉजिकल साइंस पे आए, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी बोटनी आ जाती है, इकोलॉजी आ जाती है। बोटनी मतलब कि प्लांट की स्टडी, जियोलॉजी मतलब कि एनिमल की स्टडी, इकोलॉजी मतलब इन दोनों की कंपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमें बायोटिक कंपोनेंट जो हो गए उसके प्रति स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट्स हाउ आपके ये सब्जेक्ट जो है रिलेट हो जाते हैं इसके, ठीक है। फिर ये क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि इन्वायरमेंट ह्यूमन क्या है भैया बायोटिक का ही तो पार्ट है, तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इससे क्या इनके बीच में रिलेशन इनका हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री की चीजें जो आगे जैसे प्योर साइंस फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी हो गई, प्योर साइंस की जो चीजें हो गई वो भी इसके जैसे आपका जो फ्लो हो गया, ठीक, एनर्जी फ्लो हो गया। एनर्जी फ्लो आपने किस में पढ़ा था भैया, केमिस्ट्री फिजिक्स बच्चे में पढ़ा था कि नहीं। दैट्स हाउ एनवायरमेंट ज्योग्राफी और प्योर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री से इसका रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो बस ये था आपके आज की क्लास के बारे में, बहुत शॉर्ट मैंने रखा था क्योंकि देखिए वैसे चैप्टर जो है इसमें कुछ समझाने का नहीं है, पर क्योंकि भैया अभी कुछ लोग खड़े हो जाते कि सर आपने कहा एनवायरमेंट ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं बुक से, लेकिन पहला चैप्टर स्किप कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा आपको समझा दूं और किताब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अब आप चैप्टर 1 जब पढ़ने जाओगे वो 2 टॉपिक छोड़ देना, अगर जो फंडामेंटल वाली हो गई, ठीक है, और इन्वायरमेंट और उसके बीच में रिलेशन इकोलॉजी वगैरह इकोसिस्टम, ठीक है, वो चीजें छोड़ देना। बाकी की चीजें आप एक बार कवर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके पूछेंगे तो उधर ही पूछे जाएंगे। तो आई डोंट थिंक इसके बाद आप किताब एक बार पढ़िएगा और इस बार आपको बहुत मजा आने वाला है बुक पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। इसका जो पीडीएफ होगा ना वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है सब प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जय हिंद।